सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या दलित और अछूत जाति को पौराणिक धर्म को छोड़ देना चाहिए। हम इस विषय को आपके सामने इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप भारत की मूल समस्या को समझ सके। यदि आपने भारत की मूल समस्याओं को नहीं समझा तो मुझे लगता है ये आने वाले भारत पर फिर से असर डालेगा। यदि आपने इस छोटी सी समस्या को अनदेखा कर दिया, जिसे हम जातिवाद कहते हैं, तो मुझे लगता है आप भारत की सभी समस्याओं पे बात कर सकते हैं लेकिन जातिवाद पे नहीं कर सकते। जब तक आप जातिवाद पे बात नहीं करेंगे तो भारत की सभी समस्या उसके सामने छोटी हो जाती है, चाहे वह आतंकवाद हो, नस्लवाद हो या अनेक प्रकार की जो कुरीतियां है, उसका आधार जो है वह केवल और केवल जातिवाद है। जातिवाद के कारण ही सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जातिवाद के अंदर बटा हुआ समाज कभी भी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकता, कभी भी वह राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, कभी भी वह राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग जातियों में बटे रहते हैं उनकी अपनी अपनी जाति के प्रति ईमानदारी और वफादारी होती है। जिसकी अपनी अपनी जाति के प्रति ईमानदारी और वफादारी है, वह राष्ट्र के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह मूलतः हजारों वर्षों का इतिहास है भारत के अंदर, कि भारत ने हमेशा ही अपने जातीय लड़ाई लड़ी है, ना कि कभी राष्ट्रीय लड़ाई लड़ी है। भारत में अनेक राजा हुए, अनेक महापुरुष हुए, अनेक विद्वान हुए, उन सब ने अनेकों अनेकों लड़ाई लड़ी, लेकिन वह लड़ाइयाँ ही अपनी अपनी जातीय अपनी अपनी सत्ताओं के लिए लड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने एकजुट होकर कभी भी किसी ओर से लड़ाई लड़ी हो। यह लगभग 2500 वर्ष का इतिहास है, जो हमें पता चलता है कि भारत में जातीय व्यवस्था तो है, लेकिन यह जातीय व्यवस्था ही भारत की समस्याओं का मूल कारण है। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं, क्या दलित और अछूत जाति को पौराणिक धर्म को छोड़ देना चाहिए। जब हम यहाँ पर पौराणिक धर्म का नाम ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि पौराणिक धर्म है क्या। पौराणिक एक ऐसी कुव्यवस्था है, कुसंस्कृति है, जिसने वैदिक संस्कृति अर्थात ऋषियों की संस्कृति को नष्ट करके पौराणिक व्यवस्था को स्थापित किया है। ऋषियों की संस्कृति जो है वह एक ईश्वर को मानने वाली थी, एक धर्म को मानने वाली थी, एक समाज को मानने वाली थी, एक नीति नियम कायदे पे चलने वाली थी और एक ही न्याय संहिता को अपनाने वाली थी। लेकिन जब पौराणिक संस्कृति का उपयोग हुआ तो वहां पर अनेकेश्वरवाद की स्थिति हुई, वहां पर जातिवाद स्थापित हुआ, वहां पे संप्रदायवाद स्थापित हुआ और वहां पर अलग अलग जातियों के अलग अलग नीति नियम कायदे स्थापित हो गए। इसका अर्थ है जो वैदिक संस्कृति है उसकी हत्या कर कर ही पौराणिक धर्म बना है। जब इस छोटे से विषय को आप समझ लेते हैं तभी आपको समझ आता है मुख्य तौर पे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भारत है वह कभी आर्य वैदिक समाज हुआ करता था। वह आर्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि वह आर्यव्रत भूमि के निवासी थे। आर्य का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। इसको हम राष्ट्रीय पहचान भी कह सकते हैं। जैसे आज का आज भारत है तो भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय होते हैं, उसी प्रकार आर्यव्रत में रहने वाले सभी लोग आर्य कहलाते थे। यह व्यवस्थाएं ऋषियों के काल से लेके अंतिम महाभारत काल तक रही। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंतिम काल तक भारत लगभग लगभग आर्यव्रत कहलाया। उसके अंत में आके देश का नाम बदल गया, जिसे हम भारत कहते हैं। यदि जब ये भारत हुआ तब भी लोगों ने इसकी राष्ट्रीयता को ही अपनाया, जिसे कहा गया भारतीय। अब जब हम आर्यव्रत को छोड़ चुके हैं और आर्य पहचान को छोड़ चुके हैं, तब हमारे पास बचता है पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म में 5 जातियों को मुख्य रूप से माना जाता है, जिनका विशेष अधिकार और विशेष उत्थान और पतन दोनों ही इसमें शामिल है। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति, तीसरी है वैश्य जाति, चौथी है दलित जाति और पांचवी है अछूत जाति। ये जो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति है, यह सवर्ण समाज कहलाती है और जो दलित और अछूत जाति है यह अवर्ण समाज कहलाती है। ये सवर्ण समाज इसलिए कहलाती है, इन ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, दलित जाति का मानना यह है, ये जो आर्य समाज है जो वैदिक काल में हुआ करता था, जिसे वह वेद के नाम पे मानते हैं, वह मानते हैं कि जो वेद में वर्ण दिया गया है
वह हमारी ही जाति है, जिसे यह ब्राह्मण जाति कह रहे हैं, क्षत्रिय जाति कह रहे हैं और वैश्य जाति कह रहे हैं। ये मानते हैं कि उसमें दलित जाति नहीं है, अछूत जाति नहीं है, इसलिए यह अवर्ण है और यह वर्ण है। जब ये छोटी सी प्रक्रिया आपको समझ आ जाती है, तब आपको आगे की समस्या समझ आती है। जैसे कि ये जो आर्य वैदिक समाज है, इसका इतिहास भारत के अंदर लगभग लगभग 5000 साल पुराना माना जा सकता है। यानी कि सृष्टि के आदि से लेके अंतिम 5000 वर्ष तक समस्त आर्य भूमि यानी कि भारत भूमि को आर्यव्रत कहा जाता था और यहाँ पर रहने वाले सभी मनुष्य को आर्य कहा जाता था। आर्य सज्जनता की पहचान है और आर्य एक राष्ट्रीय पहचान भी है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले सभी स्त्री और सभी पुरुष को ही आर्य कहा जाता था। जब आप इस छोटी सी बात को समझ जाते हैं, तब आपको समझ आता है दूसरा व्यवहार। जब आर्य वैदिक समाज धीरे धीरे नष्ट हुआ, तो पौराणिक समाज की उत्पत्ति हुई। पौराणिक समाज की जब उत्पत्ति होती है, तो इनमें 5 जाति मुख्य तौर पे बनती है, जिसे हम ब्राह्मण जाति कह रहे हैं, क्षत्रिय जाति कह रहे हैं, वैश्य जाति कह रहे हैं, फिर दलित जाति और अछूत जाति। इन 4-5 जातियों का निर्माण पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया। इसके अलावा इन्होंने अपने संप्रदाय को 4 संप्रदायों में बांटा है। पहला है शैव संप्रदाय, दूसरा है शाक्त संप्रदाय, तीसरा है वैष्णव संप्रदाय और चौथा है स्मार्त संप्रदाय। जब आप इन 4 संप्रदायों के विषय में पढ़ते हैं, तो इन 4 संप्रदाय के जो गुरु है वह ब्राह्मण जाति के हो जाते हैं, जो इसके रक्षक है वह क्षत्रिय जाति के हो जाते हैं और जो इसके व्यापारी है वह वैश्य जाति के हो जाते हैं, और जो इन तीनों चारों की व्यवस्थाओं को अपने ऊपर ढोता है, जो अस्वीकार कर देता है, वह दलित जाति के हो जाते हैं, और जो इसका विरोध करता है वह उसकी अछूत जाति के हो जाते हैं। यानी कि लगभग लगभग भारत में इन 5 जातियों का इतिहास 2500 वर्षों से देखा जा रहा है। यदि मुझसे कोई पूछता है या आपसे कोई पूछता है कि भारत में जातिवाद कितना पुराना है, यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में जातिवाद कितना पुराना है, तो आपको एक ही मत में ये उत्तर दे देना चाहिए कि जब से सवर्ण को जाति बताया गया है, इतना ही पुराना ये इतिहास है। यानी कि जब से ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति की उत्पत्ति हुई है, तब से ही भारत में जाति व्यवस्थाएं हैं। जब आप भारत में जाति व्यवस्था को स्थापित करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है इसको समझिए। पौराणिक समाज के अंदर 5 जातियां हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। जब आप 5 जातियों में 3 जातियों को ऊंचा समझते हैं, यानी कि आपने ब्राह्मण जाति को दे दिया कि आप मठ मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े और पंडालों पे जाइए और वहां से ईश्वर का व्यापार कीजिए, ईश्वर का धर्म का प्रचार कीजिए और ईश्वर के नाम पे लोगों से दान दक्षिणा लेके जीवन व्यापार करिए। यानी कि ब्राह्मण जाति का कार्य है कि वह मठ, मंदिर, आश्रम, अखाड़े, पंडाल, मठ मंदिर, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और तीर्थों पे बैठकर समाज में अविद्या का प्रचार करे। क्योंकि यदि वह विद्या का प्रचार करते, तो विद्या का पहला नियम कहता है कि समाज में सभी के सभी एक ही नीति नियम कायदे के चलने के अनुसार एक व्यवस्था होती है। जब यहाँ पर हम ब्राह्मण को जाति कहते हैं, क्षत्रिय को जाति कहते हैं, वैश्य को जाति कहते हैं और दलित और अछूत को जाति कहते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था जन्म लेती है जिसे हम कुव्यवस्था कहते हैं। कुव्यवस्था का पहला नियम है कि वह समाज में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, असमानताएं और अलग व्यवहार को स्थापित कर देता है। जब पौराणिक समाज का निर्माण हुआ, तो उन्होंने 5 जातियों को बनाया और 4 संप्रदायों को बनाया। आर्य वैदिक समाज जब नष्ट हुआ, तो मुख्य रूप से 5 जातियां बनी, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति। इन्हीं को सवर्ण जाति और अवर्ण जाति भी कहा जाता है। इन्होंने 4 संप्रदाय बनाए, जिसमें शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय आते हैं। इनकी मुख्य विशेषता ये है
कि जो आर्य वैदिक समाज है, जिन्हें हम ऋषियों का समाज कहते हैं, उन्होंने कभी भी अपने समाज को जातियों में नहीं बांटा, कभी भी संप्रदाय में नहीं बांटा, कभी भी आस्थावाद के चोला नहीं उड़ाया और कभी भी उन्होंने अलग अलग जातियों के अलग अलग कार्य नहीं बताए। इसलिए जब ये ये व्यवस्थाएं पौराणिक समाज के हाथ में आई, तो उन्होंने सबसे पहले ऋषियों की संतानों को ही आपस में जाति में बांट दिया, आपस के संप्रदाय में बांट दिया। जब लोगों ने देखा कि ये संप्रदाय तो बढ़ चुका है, तो इनमें से जो दलित जाति थी, दलित जाति उसे कहा जाता है जो सवर्ण जाति का भाग नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको दलित और अछूत जाति के विषय में समझ लेना चाहिए। 5 जाति है: ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति। ब्राह्मण जाति का कार्य है समाज में ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे, वेद के नाम पे पाखंड फैलाना, जातिवाद फैलाना, छुआछूत फैलाना, भेदभाव फैलाना और अनेकेश्वरवाद फैलाना। क्षत्रिय जाति का कार्य है ब्राह्मण द्वारा फैलाई गई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अविद्या का रक्षा करना। और वैश्य जाति का कार्य है कि ब्राह्मण समाज के द्वारा फैलाई गई जातिवाद, छुआछूत, अनेकेश्वरवाद को पोषित करना। उसी प्रकार दलित जाति का कार्य है कि इन तीनों के द्वारा फैलाई गई व्यवस्था को ढोना, यानी कि अपने कमर पे उठाना और उसको ढोते रहना। यदि आपने इसका विरोध किया, कि आपने इस जाति व्यवस्था का विरोध किया, तो आप नीचे अछूत जाति में फेंक दिए जाएंगे। यानी कि जिसने ब्राह्मण समाज की जाति व्यवस्था का विरोध किया वह अछूत जाति हो जाएगा, और जो इसे स्वीकार कर लेगा, ढोते रहेगा, तो वह तीनों के तीनों ही नीची जाति में आ जाएंगे। क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति, ये ब्राह्मण जाति से नीची जाति कहलाती है। और सबसे नीची जाति है अछूत जाति, जो इसकी व्यवस्था में आती ही नहीं है। जब समाज ने देखा कि समाज को पौराणिक ब्राह्मण समाज ने अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया है, तब पहला ऋषियों का समाज इन शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय में बट गया। इसके बाद जैन और बौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। यानी कि यहाँ पर पहला समाज है जो उत्पन्न होता है, फिर दूसरा समाज उत्पन्न होता है यहूदी, ईसाई और मुसलमान। तीसरा समाज होता है उत्पन्न लिंगायत, सिख और रविदासिया। चौथा समाज उत्पन्न होता है आर्य समाज। पांचवा समाज उत्पन्न हो रहा है नवबौद्ध, खालिस्तान और जाट संप्रदाय। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं तो आपको समझ आता है भारत के अंदर अधिकांश तौर पे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति के जातिवाद के कारण, यानी कि जब वह जन्म से ही वर्ण व्यवस्था को मान लेते हैं, तो इसके कारण दो व्यवस्थाएं, जिसे हम दलित जाति कह रहे हैं, अछूत जाति कह रहे हैं, इनकी व्यवस्था के जो लोग हैं वह धीरे धीरे इस कुव्यवस्था को छोड़ देते हैं। भारत में सबसे पहले ये जिसने छोड़ा था उनका नाम है महावीर स्वामी, दूसरा है महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इस जाति व्यवस्था का विरोध किया, इस पाखंडवाद का विरोध किया, इस छुआछूत असमानता का विरोध किया। तो पुरानी ब्राह्मण समाज ने जैन को और बुद्ध को आर्य वैदिक समाज से अलग कर दिया। फिर दूसरा आता है कि विदेशों में जब ये समाज का विरोध हुआ तो वहां पर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की उत्पत्ति होती है। फिर क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान का जो इतिहास है वह लगभग 3 से 3,500 साल पुराना है, और जबकि आर्य वैदिक समाज का जो इतिहास है वह लगभग अंतिम ही 5,000 वर्ष पुराना है। 5,000 वर्ष से पहले जब आप जाएंगे तो भारत में अनेक 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 प्रकार के संप्रदाय नहीं होते थे, जिसे आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि कहते हैं। इनमें से किसी भी की भी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि 5,000 वर्ष पहले समस्त भूमि आर्यवर्त कहलाती थी और यहाँ के लोग अधिकांश रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान के कारण आर्य कहलाते थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत से बाहर भी यहूदी, ईसाई और मुसलमान नहीं थे, जैन और बौद्ध भी नहीं थे, क्योंकि सभी समस्त भूमि आर्यों के अधीन रहती थी। यहाँ पर लोग चक्रवर्ती शासन करते थे। लेकिन जैसे ही आर्य वैदिक समाज नष्ट हुआ
तो पौराणिक समाज की उत्पत्ति हुई। पौराणिक समाज ने वर्ण व्यवस्था को नष्ट किया, उन्होंने इसे जाति व्यवस्था में परिवर्तित किया और लोगों को जातिवाद छुआछूत में बांट दिया। जैसे लोगों को जातिवाद और छुआछूत में बांटा, तो यहाँ से जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय निकल गए, यहूदी, ईसाई और मुसलमान निकल गए, लिंगायत, सिख और रविदासिया निकल गए, नवबोध, खालिस्तानी और जाट संप्रदाय निकल गए और यहाँ से आर्य समाज भी निकल गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये आर्य समाज कौन है, तो आप ये कह सकते हैं कि आर्य समाज इस पौराणिक समाज से निकला हुआ एक संप्रदाय के रूप में, संगठन के रूप में और शक्ति के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह कभी भी पौराणिक मान्यताओं के अधीन नहीं चलता, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, दलित जाति है, अछूत जाति है, जबकि आर्य समाज किसी भी जाति व्यवस्था को नहीं मानता। वह मानता है ये जो ब्राह्मण जाति है, दलित जाति है, छूत जाति है, ये सब जातियां हैं, ये जातिवाद ही भारत की बीमारी है जो इस समाज को पूरा निकल जाएगी। जिसे हम जैन, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, लिंगायत, सिख, रविदासिया, नवबोध, खालिस्तानी, जाट समाज कह रहे हैं, यह वही समाज है जो कभी दलित समाज का भाग हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखना कि जो सवर्ण जाति में नहीं आता है वह अवर्ण जाति में आता है। इसलिए दलित का अर्थ ये नहीं है कि वह नीची जाति है। दलित का अर्थ यह है कि जो दल से अलग कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोगों को लगता है कि दलित का अर्थ है नीची जाति। दलित का अर्थ नीची जाति नहीं है, दलित का अर्थ है जो दल से लोग अलग कर दिए गए हैं, उसे दलित कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि जैन, बुद्ध, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, लिंगायत, सिख और रविदासिया, नवबोध, खालिस्तानी और जाट, ये सब लोग अलग अलग संप्रदायों में चले गए, अलग अलग मांगों में चले गए, ये सब मानते हैं कि आज हम अलग पहचान रखते हैं। इन सब की आज अलग पहचान है। ये चाहे तो कभी भी अपने लिए एक अलग अलग समाज की मांग कर सकते थे। बुद्ध को अलग समाज की पहचान मिल चुकी है, जैन को मिल चुकी है, यहूदी, ईसाई और मुसलमान को मिल चुकी है, लिंगायत को भी लगभग मिल चुकी है, सिख को मिल चुकी है, रविदासिया को मिल चुकी है, नवबोध इसके संघर्ष कर रहा है, खालिस्तानी इसके लिए संघर्ष कर रहा है और जाट समाज भी इसके लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि इन सभी को अलग अलग समाज की पहचान चाहिए, ये सब के सब संघर्ष कर रहे हैं। ये सब कभी आर्य समाज के, वैदिक आर्य समाज की हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ये पौराणिक संप्रदाय में बढ़ गया तो लोगों ने इस कुव्यवस्थाओं को लात मार दी और वह अलग अलग समाज में चले गए। भारत में जब तक ये जाति व्यवस्थाएं है, जिसमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इस समाज के कितने और नए समाज बनेंगे, क्योंकि ये जो समाज है ये समाज को जातिवाद में बांटता है और हर आदमी जातिवाद को घृणा करता है। इसलिए वह नए समाज की उत्पन्न कर लेते हैं। आज वर्तमान में जिसे हम नवबोध, खालिस्तानी, जाट समाज कह रहे हैं, यह वह समाज है जिन्होंने भारत में अलग समाज की नींव रख दी है। कभी भी इनको एक नए समाज की पहचान दे दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये अपने लिए नए समाज की मांग कर लेंगे, क्योंकि भारत में जो धर्म की नींव है वह पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में है, जो हिंदू समाज को सदा ही जातिवाद में बांटे रखेगा, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को जाति बताया है, वैश्य को जाति बताया है, क्षत्रिय को जाति बताया है, दलित को जाति बताया है और अछूत को भी जाति बता रखा है। ये 5 जातियां जो है उन्हीं वैदिक आर्य समाज का भाग थी, जिन्हें पौराणिक समाज ने अपने व्यापार, ईश्वर के धर्म धंधे को चलाने के लिए समाज को बांट दिया। जब आप कहते हैं कि भारत की सभी समस्या का मूल कारण क्या है, तो वह है जातिवाद। यदि संसार में आर्य समाज ने, यानी कि आर्य समाज की संतानों ने, जिसे हम पौराणिक समाज कह रहे हैं, जिसके हम ब्राह्मण समाज की व्यवस्था कह रहे हैं, इस दो व्यवस्थाओं को आप पहले समझ लीजिए। जो आर्य वैदिक समाज है यह ऋषियों का समाज था। जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है यह जातीय ब्राह्मण समाज का काम है। इन दो व्यवस्थाओं में सबसे पहला नियम यही है कि आर्य वैदिक समाज ऋषियों का समाज था,
जो धर्म ईश्वर पर बड़ी निष्ठा रखता था, बड़ी ईमानदारी से उसको अपनाता था। पौराणिक ब्राह्मण समाज वह है जो बेईमान है, जो धर्म और ईश्वर पर निष्ठा नहीं रखते। इसलिए पौराणिक ब्राह्मण समाज कभी भी भरोसे के पात्र नहीं हो सकते। जब आप इस व्यवस्था को समझ लेते हैं, तभी आपको समझ आता है कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, ये तीनों की तीनों जातियां जो है, ये अपनी जातीय पहचान नहीं छोड़ सकती है। जब ये तीनों की तीनों ही अपनी जातीय पहचान नहीं छोड़ती है, तब जो दलित कहलाते हैं और अछूत जाति के कहलाते हैं, ये हर बार एक नए संप्रदाय का निर्माण कर लेते हैं। जो जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान है, लिंगायत है, सिख है, रविदासिया है, नवबोध है, खालिस्तानी है और जाट है। यहाँ तक कि जो आर्य समाज भी है, वह सब इसी समाज से निकलकर दुखी होकर हुए वे समाज है। इस व्यवस्था को जब आप समझ जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि भारत की मूल समस्या क्या है। आज का जो वर्तमान का आर्य समाज है, ये भी मुख्य रूप से उसी जाति व्यवस्था का शिकार हो चुका है, जिसे हम ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति कह रहे हैं। इसके अंदर भी आज लगभग लगभग जातीय भेदभाव उत्पन्न हो चुका है। यह जातीय भेदभाव उसे कब खंडित कर देगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भारत की इस व्यवस्था को आप समझ लीजिए कि जब तक भारत में मुख्य विशेषकर हिंदू समाज में ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, दलित जाति है और अछूत जाति है, जब जब भारत में नए नए समाजों का उत्पन्न होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। क्योंकि संसार में जितने भी समाज उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान है, लिंगायत है, सिख है, रविदासिया है, नवबोध है, खालिस्तानी है, जाट है या आर्य समाज है, ये सब के सब उसी पौराणिक ब्राह्मण से दुखी होकर, परेशान होकर, इनके कुव्यवस्थाओं को देखकर ही अनेक संप्रदायों में, अनेक समाज में, अनेक संगठनों में गए हैं। अनेक संगठनों का निर्माण हुआ है और ये लगातार आगे भी चलता रहेगा। यानी कि जो हिंदू समाज है, वह कल भी बटा था, आज भी बटा है और आने वाले समय में भी बटेगा। क्योंकि आपने इसे जाति व्यवस्था बता दिया है और जातियों में एक जाति का अधिकार है और दूसरी जाति यहाँ पर नीच और अछूत कहलाती है। जो नीच और अछूत जाति कहला रही है, दलित जाति कहला रही है, वह हर बार एक नया संप्रदाय खड़ा कर देती है, जो कभी भी इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर सकता है कि धर्म ने, ईश्वर ने लोगों को जातियों में और संप्रदायों में बांटा है। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। विषय समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ओम नमस्ते।